गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम आज अपना लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस। तो जैसा एक बार आपको बता दूं कि लास्ट जब अपन क्लास पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स, और मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और नॉलेज को इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ से, वो एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, जॉब एंश्योरिटी के लिए, रिड्यूस एक्सीडेंट रेट्स को करने के लिए, क्वालिटी ऑफ वर्क को इंक्रीज़ करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। इसलिए ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स का सेट करना बहुत ज़रूरी है। आज जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो है प्रोसेस। तो देखिए, जो प्रोसेस है आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो 5 लेवल के अंदर है। सबसे पहला आता है ट्रेनिंग का नीड का एनालिसिस करना। दूसरा आता है कि कौन सी ट्रेनिंग उसको देनी है ये पता करना। तीसरा आता है कि इफ़ेक्टिव और ट्रेनिंग कैसे दी जाए ताकि गोल्स अचीव हो सकें, वो डिसाइड करना। जो गोल्स आपने बनाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उनको उसी के पैटर्न के हिसाब से इम्प्लीमेंट करना, और जो आपने ट्रेनिंग करा दी इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको टाइमली मॉनिटरिंग करना और उसको इवेल्युएट करना। और इन सब चीज़ों का फीडबैक हमारे मैनेजमेंट और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए चलना कि उस ट्रेनिंग से वो आउटकम हम प्रोड्यूस कर भी पा रहे हैं या नहीं, जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेड किया था। तभी हम उस ट्रेनिंग को इफ़ेक्टिवली या इनफेक्टिवली समझ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डिसाइड कि ट्रेनिंग दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, कि वेदर कि इस ट्रेनिंग इज़ रिक्वायरमेंट, इट इज़ नीडेड और नॉट। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है ट्रेनिंग प्रोसेस में कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप अगर ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन उसका हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमें कहाँ से दिखती है? प्रॉब्लम हमें नज़र आती है एनवायरनमेंट में होने वाले एक्सटर्नल चेंजेस से। हम वहाँ से पता कर सकते हैं कि अब फ्यूचर में या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो जब हम ट्रेनिंग को डिज़ाइन कर रहे होते हैं या ट्रेनिंग नीड कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ रीज़न्स को देख लेना चाहिए। सबसे पहला जो रीज़न समझ में आता है, क्या हमने हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ में कोई ट्रेनिंग का कंपल्शन डाला था कि जब भी कोई पर्सन रिक्रूट किया जाएगा उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, या फिर इसके हिसाब से देखिए कि क्या हमारे यहाँ पे जो भी पर्सन अपग्रेड हो रहे हैं, चाहे प्रमोशन हो रहा है उनका, चाहे रीडिप्लॉयमेंट हो रहे हैं, तो क्या उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। इसके अलावा जो मेन कंसर्न वाला पॉइंट है वो ये, क्या हमारे को कोई रेगुलेशन या रूल बनता है लीगली कि हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाना ज़रूरी है। जैसे कई जो मैंने देखा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, यदि जो फिज़िकल मशीन पे काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना मस्ट है, ये शायद लीगल है। तो इसके अंदर भी हमें एक चीज़ देख लेना चाहिए कि पर्सन कौन से टास्क को परफॉर्म करने वाला है। दूसरा, जो हम ट्रेनिंग देंगे क्या उससे हमारे पर्सन को कोई जॉब के रिगार्डिंग किसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी, या हम उसको किसी और डेस्टिनेशन पे मूव कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या उसके पोजीशन बढ़ा रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो भी हमें देख लेना चाहिए कि हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं। और तीसरा, क्या अगर हमें लग रहा है कि मार्केट के अंदर अपने आप को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए और अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एम्प्लॉयज़ को नई चीज़ों की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो ये कुछ पर्टिकुलर 2 से 3 रीज़न है जो एक बार आपको स्टडी कर लेने चाहिए। और यदि आपका एम्प्लॉय देखिए कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जॉब को तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो भी हमें समझ में आता है कि उनको ट्रेनिंग देनी है। तो हर एक केस में एक कोई वैलिड रीज़न हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, पर ये याद रखिए कि ट्रेनिंग हर पर्सन को प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये इसलिए भी करनी है क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम अराइज़ ना हो। देखिए, प्रॉब्लम होने के बाद यदि आप ट्रेनिंग स्ट्रक्चर सोच रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ट्रेनिंग
हर एम्प्लॉय को देना ज़रूरी है। दूसरा आ रहा है हमारा कि हमें ये देखना है कि कौन सी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। कई बार तो देखिए एम्प्लॉयज़ आपको एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द ट्रेनिंग कि उसको किस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एम्प्लॉय ही तो वो पर्सन है ना जो उस जॉब को परफॉर्म करेगा। तो वहाँ वो खुद बता सकता है कि उसको नीड है या उसको वांट है। अगर सिर्फ जॉब को परफॉर्म करना है तो नीड में काउंट कर लेते हैं, पर जॉब को यदि स्किलफुल तरीके से कंप्लीट करना है, बेटर परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट करना है, तो ये तो वांट है ना। तो जस्ट आस्क देम, उनसे पूछिए कि आपको कौन सी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। कई बार क्या है कि जो हमारा रेगुलेशन बोर्ड होता है वो भी क्या है इंडस्ट्रीज़ के ध्यान में रखते हुए या इंडस्ट्रीज़ के पर्पज़ से एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग को इंश्योर करता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बार आपने कोई ट्रेनिंग का सोच लिया कि यस दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़, तो यहाँ हमें ये देखना है कि यहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रॉपरली मिल रही है या कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिए। तो ट्रेनिंग के अंदर हमें फोकस क्या करना है, उन स्टेप्स पे फोकस करना है जो हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर हम इस चीज़ में देर कर रहे हैं परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और हम अपने एम्प्लॉयज़ की जो एक्सपेक्टेशन है ना, हम उनसे उस एक्सपेक्टेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे यदि हम प्रॉपरली टाइम पे या ऑन टाइम पे उनको ट्रेनिंग का अरेंजमेंट नहीं करके देते। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा, आइडेंटिफाई द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स। एक बार आपके एम्प्लॉयज़ के लिए आपने सोच लिया कि यस हमें इनको ये ट्रेनिंग देनी है, अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेनिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे जाए ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम मेज़र कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकें। और यही चीज़ आपका एम्प्लॉयर एज ए HR या आप हो चाहे आपका एम्प्लॉयर हो, वो कम्युनिकेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे ना उस ट्रेनिंग का, आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बताएंगे। तो एक बार आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करिए कि इस वजह से हम ये ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अब चाहे वो आप उसको वर्बली बोल दें, चाहे आप उसको रिटन दे दें, ये तो आपकी बात है। पर ट्रेनिंग आपकी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रेनिंग से पहले हर एम्प्लॉय के माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो ये ट्रेनिंग क्यों अटेंड कर रहा है और मैनेजमेंट आपको ये ट्रेनिंग क्यों दिलवा रहा है। ये चीज़ आप ज़रूर उनको बताइए। देन आता है फोर्थ पॉइंट, इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग। अब देखिए ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग हमारे लिए क्या है कि एक प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ हमें ये इंश्योर करना है कि ट्रेनिंग देने वाला कौन है। यदि वो एक एक्सपर्ट है तो ट्रेनीज़ को अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर वो ट्रेनर जो दे रहा है ट्रेनिंग, यदि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो अपनी ट्रेनीज़ को अपनी क्लास में इंगेज भी रखेगा, उनको इंटरेस्ट भी डेवलप करके रखेगा और नेक्स्ट डे आने के लिए मोटिवेट भी रखेगा। तो ये ट्रेनर की क्वालिटी है। तो ट्रेनिंग जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हों तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि ट्रेनर है कौन। कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो अच्छे इंस्ट्रक्टर को तो रिक्रूट करती हैं, बट कई बार ट्रेनीज़ का जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप नहीं हो पाता। और मैं बताऊं सबसे बुरी बात यही लगती है कि क्लासरूम है, इंस्ट्रक्टर है, जिसके पास कि इंस्ट्रक्टर है वो नॉलेज दे रहा है पर लिसनर ध्यान से नहीं सुन रहे। अब इसी को हम वाइस वर्सा कर लेते हैं, ट्रेनीज़ या जो लिसनर है वो सुनना चाहते हैं बट ट्रेनर के पास नॉलेज नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। इसलिए ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करते समय आपके ट्रेनर का प्रोफेशनली एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी है और ट्रेनीज़ का लिसनिंग करना भी ज़रूरी है। एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके एम्प्लॉय को ये इंश्योर करेगा कि वो डेली उसको लिसन करे, पार्टिसिपेशन करे उसके अंदर, ताकि उसकी नॉलेज बढ़े। और एम्प्लॉयज़ अगर खुद से विलिंगली एनकरेज होके आएगा ना, वो ज़्यादा लर्न करेगा। यदि वो डिस्कशन कर पा रहा है वहाँ बैठ के, वो क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ बैठ के, यदि उसको अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस वो शेयर भी कर पा रहा है उस लर्नर के साथ,
तो भी उसको कोई ना कोई लर्निंग होगी। और यहाँ हम उसको लर्निंग कैसे करा रहे हैं, एक्सपीरियंस के तौर पे, चाहे रोल प्ले सेशन के थ्रू, पर आप उसको इसी इम्प्लीमेंटेशन करने वाली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करवाइए। देन आता है हमारा लास्ट पॉइंट ट्रेनिंग प्रोसेस में, वो आता है हमारा इवैल्यूएशन। एक बार आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम देख लिया, आपने इसके गोल्स तय कर लिए, अब आपने ट्रेनर का भी इंतज़ाम कर लिया कि ट्रेनर जो है अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, पर विदाउट इवैल्यूएशन और कंट्रोल, विदाउट मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ों का आउटकम नहीं आने वाला। तो ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन एक क्रिटिकल कंपोनेंट माना गया है। कौन से मेथड से आप इस ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को जांचेंगे, वो भी तो हमें डिज़ाइन करना है। तो इवैल्यूएशन आपके एम्प्लॉयर और सुपरवाइज़र को ये हेल्प करने में मदद करेगा कि आपके एम्प्लॉय ने क्या सीखा, उसकी परफॉर्मेंस कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है, उसके अंदर डेवलपमेंट कितना परसेंटेज आ रहा है। ये सभी तभी आएगा जब आपके पास कोई इवैल्यूएशन कंपोनेंट बना हो, कोई मेजरमेंट टूल बना हो। अब कुछ कंपनीज कहती हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है ना, वो बेस्ट हमारे लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सोर्स है कि ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव थी या नहीं थी। तो कई कंपनी ये मान के चलती हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ है ना, उसको पता है कि ये मेरे लिए नीड थी या ये मेरे लिए वांट थी, कि मुझे जॉब पे अच्छा करना है या मेरे को जॉब को परफॉर्म करना है। तो ये भी हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, ये आपकी ट्रेनिंग जो आपको आज दी गई, जितने समय भी आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, तो क्या ये आपकी नीड को फुलफ़िल कर रहा है या वांट को फुलफ़िल कर रहा है? क्या आफ्टर गेटिंग दिस ट्रेनिंग क्या आपकी परफॉर्मेंस कुछ इन्हेंस होगी? क्या आपको लग रहा था कि आने वाले समय में इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें इस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है? तो ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारा एम्प्लॉय हमें दे देगा। देन आता है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। देखिए टाइप्स में देखिए पहला इंडक्शन ट्रेनिंग, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं कि ट्रेनिंग कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहले आती है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग कौन सी होती है? जब कोई नया एम्प्लॉय हम रिक्रूट करते हैं तो उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन से के एनवायरनमेंट से उसको फ्रेंडली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को उसके सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स से मिलवाते हैं, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन उसको समझाते हैं, ताकि वो जब नेक्स्ट डे आए तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आए कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, मुझे मेरे सुपीरियर्स के बारे में पता है, मुझे अपने कलीग्स के बारे में पता है। तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट डे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को स्टार्ट कर सके। दूसरा आता है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग क्या कहता है कि हमने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई, क्या वो नॉलेज को बढ़ाने के लिए थी, स्किल्स को बढ़ाने के लिए थी, या ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए थी। यदि हम यहाँ पे सही मेथड्स को यूज़ करते हैं, सही इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, सही मशीनरी यूज़ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को सिखाने के लिए, तो हमारी जो ट्रेनिंग है ना, वो एक्सीडेंट्स को रोकेगी। एक्सीडेंट रुकेंगे तो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो वो आपकी कंपनी को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। देन सेफ्टी ट्रेनिंग। यहाँ हम देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग उन एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है जो मशीनी वर्क काम कर रहे हैं, जहाँ एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ हम एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। देन आता है प्रमोशनल ट्रेनिंग। अब मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है जिसकी जो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा था, आपने उसको क्या किया, आपने उसको हायर पोजीशनिंग दी। तो हायर पोजीशन के साथ मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी। आपने सुना ही होगा, मोर पावर कम्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है जिसको आपने सेलेक्ट किया है फॉर मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसको कम से कम ट्रेनिंग तो दीजिए ताकि वो नई पोजीशन पे काम अच्छी तरह से कर सके। तो इसके लिए भी हम ट्रेनिंग कहते हैं, वो होती है प्रमोशनल ट्रेनिंग। देन आती है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रहे हैं और हमने देखा कि अब इस टेक्नोलॉजी में कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं, तो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हम उसी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कराने के लिए उनको हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको अपग्रेड करेंगे विद न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स। देन आता है रेमेडियल ट्रेनिंग। ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का। रेमेडियल ट्रेनिंग क्या कहता है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ओवरकम टू शॉर्ट कमिंग्स। मान लीजिए प्रीवियस में जब आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ टास्क दिए थे, वहाँ पे वो टास्क अधूरे रह गए, टारगेट किसी कारणों की वजह से अचीव नहीं हो पाए थे, या उनके बिहेवियर में थोड़ा रूडनेस है, उनका एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव साइड में चला जाता है जब भी हम कुछ चेंजेस की बात करते हैं। तो ऐसे केस में ऐसे लोग जो कि प्रीवियस में
कुछ ना कुछ इनकम्पिटेंसी शो कर चुके होते हैं, उनको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, रेमेडियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो यही है बच्चों लेक्चर नंबर 22। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।